ये हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। अभी अभी एक समाचार मुझे देखने को मिला कि बच्चे बेचने की एक बात सामने आई और ये बच्चा खरीदने और बेचने वालों की गैंग का भी पता चला। इंदौर में रावजी बाजार है, वहाँ पर ये बच्चा बेचने वाली गैंग सक्रिय थी। एक 2 माह के बच्चे को 10 लाख में बेचने की योजना बनाई और इसमें 1-2 नहीं, इसमें करीबन 12 से 14 लोग थे। सबकी गिरफ्तारी उज्जैन के भी 2 लोग हैं, इंदौर के भी हैं, गुजरात के भी हैं, अन्य जगह के लोग भी हैं और जो बच्चा बेचने का घिनौना धंधा करते हैं। एक जो बच्चा बेचने वाली माँ है ना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो उसने अपने 2 माह के बच्चों को बेचा तो उसको 4 लाख रुपए मिलना थी और जो 2 माह का बच्चा 10 लाख में बेचा जा रहा था। और उसमें जो ये समाज सेवी सेंटर है ना, उनकी भी हिस्सेदारी रहती थी। बच्चा बेचने वाली माँ को 4 लाख और जो ये बीच में दलाल है ये सारे काम करते हैं 6 लाख का। जो इस प्रकार का एक घिनौना कृत्य हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा। जो भी हो, क्या कह सकते हैं, यहाँ आदमी ने अपना धर्म छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सामाजिकता छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया और बस धन के पीछे भाग रहे। धन ही उनका देवता हो गया, धन ही उनका सब कुछ हो गया। धन के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर रहा, कितने बड़े धोखाधड़ी कर। और यहाँ नहीं, आदमी नहीं, सरकारें भी धन के लिए कितना घिनौना काम कर रही है, जिसकी भी जानकारी सबको होना चाहिए। अब यहाँ पर आखिर का करे क्या, आदमी का स्वभाव ही बदल गया। वो अब तो धन के लिए अपने खुद को धोखा देने लगे, व्यवस्था को धोखा देने लगे और अब तो दूर दूर क्या, ये भगवान तक को भी धोखा देने लगे। भगवान की भी आस्था बदल लेते। जो भी होता है ना, सब कुछ होता के ये सारा मामला बड़ा विचित्र है। हम देश की क्या हालत हो रही है, इसके बारे में हमें सोचना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हमारे भारत, जो कि विश्व गुरु भारत था ना, वह पतन के मार्ग पर चल रहा और हम पतन का जो मकड़ जाल है ना, पूरे विश्व पर बड़े व्यापक स्तर पर फैल चुका है। हमें पाश्चात्य संस्कृति की हवा लग गई है, हमारे शरीर में वही संस्कृति भरा गई है। तो अब हम कैसे सोच रहे, कैसे भारत स्वस्थ रहे, कैसे भारत का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा, यह अहम मामला है। ठीक है, अब यहाँ पर अंधविश्वास कितना फैलाया जा रहा है, इतना फैलाया जा रहा है कि हद से ज़्यादा। ये प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक शातिर ठग के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण का हर साल कार्यक्रम करता और वहाँ पर भीड़ होते, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। अभी वहाँ पर मौत का क्रम जारी है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी समाचार आया कि कुबेरेश्वर धाम में फिर लोगों की मौत हुई। और ये बेचार प्रदीप शर्मा कह रहा है कि जो भी भक्त आते हैं वे अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अरे माल तुम खा लो, शातिर ठगी तुम कर लो। और ये जो हमारा अंधा प्रशासन है ना, ये अंधी सरकार है, ये उनकी संरक्षक है। क्योंकि इस सरकार के जो भाजपाई दल है ना, वो ही तो प्रदीप मिश्रा के दल है। वे उसकी कथा करवाते हैं, उससे कहते हैं कि महाराज तुम कितना लोगे। तो पंडित मिश्रा कहता है कि भाई यहाँ पर मान लो 3 करोड़ की आय हुई तो 1-2 करोड़ मैं ले लूँगा, 1 करोड़ में आप बंदरबाट कर लेना। ऐसा हो रहा है। तो अब यह प्रदीप मिश्रा और जितने भी कथावाचक हैं, देश के सभी कथावाचकों पर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको राष्ट्रीय रासुका में गिरफ्तार किया जाए और उनकी समझ चल अचल संपत्ति राजसात की जाए। ये हम आज की बात कह रहे हैं। कब यहाँ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। सनातन धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ना, वो नहीं चलने दिया जाएगा। मामला अति रोचक है। कल हमने महाकाल मंदिर के दर्शन व्यवस्था के पोस्टमार्टम किया। यहाँ महाकाल मंदिर को तो है ना, इन्होंने इतना कचरा कर दिया कि शिव को भी यहाँ से, महाकाल को भी छोड़ के भागना पड़ा। चले गए बेचारे महाकाल कैलाश में।
समाधि के लिए, ध्यान के लिए, और यहाँ पर क्या क्या नाटक हो रहे हैं जरा देखिए तो सही। ये प्रशासन धृतराष्ट्र है, ये प्रशासन बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है, काम का नहीं है। ये तो इन साधु संतों की आड़ में अपना सत्तावादी स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अब मैं यहाँ पर अभी कुबेरेश्वर धाम की बात कर रहा हूँ। प्रदीप मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, 6 लोगों की मौत हुई, उसको जिम्मेदार दिया जाए और उन पर हत्या का प्रकरण चढ़ाया जाए। आप आयोजन करते हो, आपकी जवाबदारी है सुव्यवस्था करने की, क्यों नहीं की? क्या ऐसी आपकी जवाबदारी है माल समेटने की? अरे ज़रा जांच की जाए। यह प्रशासन क्या जांच करेगा? यह मध्य प्रदेश सरकार क्या जांच करेगी? ज़रा हम मध्य प्रदेश सरकार के काले कारनामों का भी अब इतिहास खोलेंगे, देखते हैं कि कौन क्या करता है, कैसे क्या होता है। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम तो खुले खट बात कहते हैं। हम सनातन धर्म के रक्षक हैं, हम संविधान के रक्षक हैं, हम कानून के रक्षक हैं, हम भारत के अस्तित्व के रक्षक हैं, तिरंगे के रक्षक हैं, राष्ट्र, समाज, परिवार और सारी सुव्यवस्थाओं के रक्षक हैं। हम हमेशा सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब जनता को भी साथ में आना चाहिए, ये हमारा विशेष अनुरोध है। और हम आपसे आज फिर कह रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें तो ज़रूरत है सिर्फ हमारे संवाद व्यवस्था में आपसे भावनात्मक लगाव का। आप हमसे जुड़े रहिए, भावनात्मक लगाव हमें हमेशा देते रहिए। हम सच सबके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, ये हमारा विशेष अनुरोध है। आज की यह कड़ी प्रस्तुति कैसी लगी? और मैं फिर कह रहा हूँ कि देश में जितने भी कथावाचक हैं सबको तत्काल रासुका में गिरफ्तार किया जाए, उनकी चल अचल संपत्ति राजसात की जाए। और दूसरी बात, जो यहाँ पर जो साधु संतों के अखाड़े हैं ना, समय हर साधु संत की खुफिया जांच की जाए, उनका इतिहास भूगोल जाना जाए। अरे बड़े रोचक तथ्य सामने आएंगे, इतना सच सामने आएगा कि जो जनता है ना, इन साधु संतों को, इन कथावाचकों की पूजा जूते और चप्पलों से करेगी। यह हम आज कड़वी बात कह रहे हैं। हम कोई सनातन धर्म विरोधी नहीं है, हम तो सच्चे सनातन धर्मी है। हम मानवीय मूल्यों के रक्षक हैं, हम मानवता के रक्षक हैं, हम मानवीय सच्चे इंसानियत के रक्षक हैं। ये कड़वी बातें मैं कह रहा हूँ, ये कोई इसमें जरा से भी तनिक भी झूठ नहीं है। चाहे तो और यहाँ का खुफिया तंत्र बिल्कुल नकारा है, कुछ नहीं कर सकता। ये मैं खुलेआम कहता हूँ। यहाँ पर समाज सेवी के नाम पे कितने घिनौने चेहरे सक्रिय हैं, जरा देख लीजिए। और जो विभूतियाँ हुई हैं ना, उनके नाम से भी कितने गोरख धंधे, कितने खेल चल रहे हैं, जमीन के खेल, धन के खेल, न जाने कितने प्रकार के खेल हो रहे हैं। ये सब हो रहा है, और ये तो सब जनता को महामूर्ख मानते हैं। जो भक्त हैं ना, उनको भी मूर्ख मानते हैं, और अंधविश्वास की खूब वर्षा कर रहे। मामला अति घातक है, रोचक भी है। तो यहाँ पर अब आखिर का इस स्थिति में हम करें क्या? तो मैं आज फिर कह रहा हूँ कि आप सच्चे उपवास के साथ अपने घर में ही बैठकर ईश्वर की आराधना कीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए। आपके सारे कर्मों के हिसाब किताब की डायरी आपके सामने आ जाएगी। किंतु हम ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने ही सत्य से डरते हैं। हम अपने आप को ही खो चुके हैं, तो अब ईश्वर की खोज कहाँ से करें, आत्मचिंतन कैसे करें? ये भी हमारी एक समस्या है। हम सब महापतन के मार्ग के राही हो गए हैं। सन्मार्ग से हमें कोई सरोकार नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा। ये कड़वी बात है। हम तो सच सबका कहते हैं, ये नहीं हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं रखते। हम जो सच होता है ना, वही सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारी आज की प्रस्तुति कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।